देश में सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सीएए कानून के रूप में पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष अपनी गंदी राजनीति एक बार फिर करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम इलाकों में घूम घूम कर अशिक्षित लोगों को यह बार बार समझाया जा रहा है कि मोदी ने सीएए लागू करके मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। सीएए लागू होने के बाद अब मुसलमान वोट नहीं दे पाएगा, उनका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा, उनका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और फलाना ढिमका कई तरह की बातें कहकर विपक्ष अशिक्षित लोगों को बरगला रहा है। अभी आज मैं आ रहा था ऑफिस, तो एक मुस्लिम आबादी में मेरी बात हुई, तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि अब हम लोगों का निर्वाचन आयोग का जो कार्ड है, वोटर आई कार्ड, वो निरस्त हो जाएगा, आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा, हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा। तो जो विपक्ष है वो अपनी गंदी राजनीति शुरू कर दिया है और जो अशिक्षित तबका है उसे बार बार यह सिखाया जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबी राजनीति की है और अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा को सफल बनाने के लिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को दबाकर अशिक्षित रखा। तो वास्तव में सीएए है क्या, उसे हम आपको बताते हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता को छीनने का। सीएए के माध्यम से जो भी नागरिक हमारे 3 पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, यानी कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 3 पड़ोसी देशों से भारत आए थे, उन्हें अब भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्धिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, चाहे अफगानिस्तान से आया हो, चाहे बांग्लादेश से आया हो, अब उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये लोग एक लंबे समय से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे और इसके बावजूद भी न उन्हें यहां की नागरिकता मिल पा रही थी और न मूलभूत सेवाओं का लाभ मिल रहा था। तो सीएए के माध्यम से इन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब सवाल उठ रहा है कि सीएए का लाभ सिर्फ गैर मुसलमानों को क्यों? तो अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और मुस्लिम बाहुल्य देश में मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। और अगर सिर्फ रिकॉर्ड ही देखा जाए तो 1947 में जब देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बना तो वहां पर हिंदू और सिखों की आबादी 23% थी। मतलब कुल आबादी का 23% हिंदू और सिख थे, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 5% अल्पसंख्यक बचे हैं और इस 5% में भी सिर्फ 1.5% हिंदू बचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होती है। कमोबेश यही स्थिति बांग्लादेश की भी है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, एक देश के रूप में मान्यता मिली, तो वहां पे अल्पसंख्यकों की आबादी 19% थी और आज के डेट में वहां पे अल्पसंख्यकों की आबादी मात्र 7% बची है। तो आप सोच सकते हैं कि सीएए का लाभ क्यों गैर मुसलमानों को दिया जा रहा है। इस सीएए के माध्यम से वहां से जो भी प्रताड़ित गैर हिंदू भारत आए हैं, अब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इन देशों में अल्पसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत उत्पीड़न किया गया।
चाहे वो उत्पीड़न की बात हो, चाहे जबरन धर्म परिवर्तन की बात हो, और चाहे अल्पसंख्यकों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो। इन देशों में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती की जाती है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहां पर जो देखी जा रही है बात, जो राजनीति हो रही है, वो इसकी सीधा उल्टा हो रहा है। ममता बनर्जी का आज बयान आया है कि वो बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। आखिर क्यों नहीं लागू होने देंगी? आखिर सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। तेलंगाना के सीएम का भी यही बयान आया है। तो सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है।